सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर हमें 43 नंबर का श्लोक पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपको 43 नंबर का श्लोक दिख रहा है, आप कृपया पढ़िए। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। उत्पाते शीतलैलेपो जलोके ओहे सोणिति उत्पाते शीतलैलेपो जलोपाधुक्सोणिते जम्र आम्र पल्लवबला यष्टिरोतलोत्पलै सैधान्यामलै से मंजिष्टै से कदम्बै से सारवै सिद्धम अभ्यंजने तैलम विसर्पोक्त घृतानि च उत्पात में जोकों से रक्त को निकलवा कर शीतल धातुओं से लीप करे, जैसे जामुन, आम के पत्ते, खरेटी, मुलेठी, लोद्र, तिल, कमल, मंजीर, कदम और सारवा। इनके कल्प से कांजी से सिद्ध किया तेल अभ्यंग में हितकारी है और विसर्प में कहे गए घृत उत्तम है। हाँ, तो उत्पात रोग जो होता है जिसमें पित्त का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है और रक्त की दुष्टि होती है, इसलिए रक्त मोक्षण करना है। रक्त को निकलवा कर शीतल वस्तुओं से लेप करना है, जैसे जामुन, आम के पत्ते, खरेटी। खरेटी मतलब क्या हो गया? हाँ, बला, बला सर, बला। बला, अच्छा, बला, मुलेठी, लोद्र, तिल, कमल, मंजिष्ठा, कदम और सारिवा, ये सारे शीत वीर्यात्मक चीज है। इनके कल्प से कांजी को सिद्ध किया तेल जो है, इसमें अभ्यंग करना है। और विसर्प में कहे गए घृत जो है, जैसे महाकल्याण, महातिक्तक घृत वगैरह, वो सब का प्रयोग करना है। तो वो उत्पात रोग में लगाना है। जी सर, आप ये पढ़िए उत्पाते, ये 43 के ऊपर वाला, उत्पाते जलो के। उत्पाते जलो जलो को भी अपतनी रक्ते शीतलई लेप। हाँ, उत्पाद रोग में जलों का से हमें रक्त निकालना, शीतल लेप लगाना है नीचे। जम्बादि सिद्ध तेल अभ्यंग हितम विसर्पोक्त घृतानि च हितानि। हाँ, जम्बू आदि के पत्ते लेने, उनको सिद्ध करना है तेल में, सिद्ध करना है, मतलब कांजी के साथ और तेल के साथ सिद्ध करना है और उसका अभ्यंग करना है।
विसर्ग में बताए हुए घृत भी हितकारी है। चलिए 45 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, पढ़ूं आप सर? पढ़िए। जी प्रणाम मैम। प्रणाम। उन्मथे उन्मन्थे अभ्यञ्जनं तैलं गोधाकर्कवसान्वितम् उन्मन्ते उन्मन्ते अभ्यञ्जनं तेलं गोधार्कर्कवसान्वितम् तालपत्र अश्वगन्धार्क बाकुची तिलसैन्धवैः तालपत्र तालपत्र सुरसालाङ्गलिभ्यां च सिद्धं तीक्ष्णं च नावनम् जी इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं 45। जी उन्मंथ रोग में। हाँ उन्मन्थ रोग में गोड़ और मोह और केकड़ा की वसा के साथ तैल को तालपत्री यानी मूसली, अश्वगंधा, अर्क, बाकुची, सैंधव, तुलसी और कलिहारी से सिद्ध करे। इस तैल का अभ्यंग करे और तीक्ष्ण नस्य करे। वक्तव्य में कहा है, अरुण दत्त ने तुलसी और कलहारी के सिद्ध तैल का नस्य देना लिखा है, परंतु अष्टांग संग्रह के अनुसार यह सब एक योग है। यथा तालपत्र, अश्वगंधार्क, सैंधव 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 गुल्ज बीज सुरसलांगली का भी गोधाकुलीर्वसायुक्तम तैलम विपक्वम अभ्यंजनम। तालपत्री यानी मूषिकपर्णी, ऐसा डल्हन का कहना है। बाकुची फल से कोई बावची और मैन फल को द्रव्य मानते हैं, यथा शिवदास सेन के। दूसरे एक मानते हैं यथा संग्रहकार। हाँ, जो उन्मंथ रोग है उसमें गोह जो रहता है, घोरपड़, जो वो बड़ा छिपकली जैसे रहता है, उसको गोह बोलते हैं। और केकड़ा की वसा के साथ तेल को तालपत्री मतलब तालपत्री, मूसली, अश्वगंधा, आक, बावची, सेंधव, तुलसी और कलिहारी से सिद्ध करना है। इस तेल का अभ्यंग करना, तीक्ष्ण नस्य से देना है। अरुण दत्त ने बोला है कि तुलसी और कलिहारी से सिद्ध तेल का नस्य देना लिखा है, परंतु अष्टांग संग्रह के अनुसार यह सब एक योग है। और यथा तालपत्र, अश्वगंधा, अर्क, सैंधवा, अवलगुज बीज, सुरस लांगला की भी मतलब तालपत्री लेना है, अश्वगंधा लेना है, अर्क, सैंधव, अवलगुज मतलब बाकुची उसका बीज, तुरस मतलब तुलसी, लांगली का, गोधा और अकुलीर वसा। गोधा मतलब वो जो घोरपड़ मैंने बताया, जो बड़ा वो जो छिपकली जैसा होता है, जो शिवाजी महाराज जब ये जो है ना कोंढाना का जो किला है जिसको हम सिंहगढ़ बोलते हैं, उसको चढ़ने के लिए वो बड़ा जो रहता है घोरपड़, आपके भाषा में क्या बोलते हैं, गोधा, तो है ना गोधा। और ये जो अकुलीर, अकुलीर मतलब केकड़ा की वसा युक्त तेल से पकाकर अभ्यंग करना है। तालपत्री, तालपत्री मतलब मुशी करनी, डलहन जी बोलते हैं। बाकुची फल से कोई बाकुची और मैन फल दो द्रव्य बताते हैं। बाकुची और फल मतलब मदन फल, जैसे शिवदास सेन बोलते हैं। दूसरे एक बोलते हैं, एक मानते हैं, संग्रहकार जो है वो एक मानते हैं। शिवदास सेन बाकुची और मदन फल दोनों मानते हैं। इनसे द्रव्य को सिद्ध करके तेल का अभ्यंग करना है। और ये मदन फल जो है ना, वो हमारे सर बताते हैं कि उसको करहाट भी पर्याय नाम है। तो करहाट या मदन फल जो है ना, उससे तेल या घी सिद्ध किया ना, तो किसी को पैरों में फट रहा है तो वो हील करता है। मदन फल इतना अच्छा है, वमन तो कराता ही है, लेकिन उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन में अभी कान में भी लगाने के लिए बोला है, तो वो जल्दी जल्दी हील करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मदन फल का तैल में वेदना शमन, हाँ, उत्क्लेश करेगा ना वो। नहीं वो इंटरनल उत्क्लेश करेगा ना। हाँ,
बाह्य उपचार में वेदना शमन काम होगा उसका। वेदना शमन भी करेगा और वो हील करता है, स्निग्ध होता है ना, हील करता है। हाँ, चलिए ये वाला पढ़ दीजिए, उन्मंथे तैल। पढ़िए बीना मैम। उन्मंथे तैल हाँ गोधाक कर्कट वसायुक्त ताल छोटा नहीं हो रहा है, ताल परण्या भी। अन्वितम। बहुत बड़ा हो गया ये छोटा से। तालपत्र सिद्ध अभ्यंजन हितम तथा सुरसा लांगलिभ्याम च तैल तीक्ष्ण नावन हितम। जी, तो ये बोल रहे उन्मंत रोग में गोधा जो घोरपड़ है और कर्कटक मतलब ये जो है उसका मतलब केकड़ा का वसा से युक्त ताल पटनी आदि से सिद्ध कर अभ्यंजन करना है। उसे सुरसा लांगली भी, हम सुरसा मतलब तुलसी और लांगली आदि से तेल सिद्ध करके उसका तीक्ष्ण नावन देना है, नस से देना है, नावन नस से, वो हितकारी है। चलिए 46 और 47 नंबर का श्लोक है। ये सविता मैडम है, सविता पेट प्रणाम मैम। सर। हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैम। हाँ पढ़िए प्लीज, आपके पीछे मुझे सब हाँ लोग बोलेंगे। जी सर। दुर्विद्धेष्मन्त जम्वाम्र पत्रक्वाथेन सेचिताम् दुर्विद्ये दुर्विद्धे तैलेन पालिं स्वभ्यक्ता सूक्ष्मलक्ष्णै अवचूर्णयेत्। तैलेन पालिं चूर्णै मधुकमञ्जिष्ठा प्रपुण्ड्राह्वनिशोद्भवैः। लाक्षाबिडङ्गसिद्धश्च तैलम् अभ्यञ्जने हितम्। उनसे प्रोनाउंसिएशन चिंता করুন বললে হবে। हाँ 1 मिनट, इसका हम हिंदी वाला लेके आते हैं। हाँ हाँ पढ़िए। दुर्विध कर्णपाली में अश्मंतक, अष्टा मालुया, जामुन और आम के पत्तों के क्वाथ से परिषेक करके तैल से भली प्रकार अभ्यंग करे। फिर मुलहटी, मंजीठ, पुंडरीक और हल्दी के बारीक चूर्ण से कान पर छिड़काव करे। लाख और विड़ंग से सिद्ध किया तैल अभ्यंग में हितकारी है। वक्तव्य प्रपुंड्रा द्विनिषोद्भवैः, यह पाठ ठीक है। सुश्रुत में प्रपौंडरिकम मधुकम मंजिष्ठा रजनी द्वयी, यह पाठ है। जी ठीक है। तो दुर्विद्ध कर्णपाली, ऐसा कर्णपाली है जहां पे हम लोग दुर्विद्ध है, मतलब वहां पे वेधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें हील भी करना है। तो उसमें अंशपंतक हो गया, जामुन हो गया, आम के पत्तों के क्वाथ है, परिचय करके तेल से भली प्रकार अभ्यंग करना है। फिर मुलेठी, मंजिष्ठा, पुंडरिक और हल्दी के बारीक चूर्ण से कान पे छिड़काव करना है। लाख और बिडंग से किया हुआ तेल अभ्यंग में हितकारी है। और प्रपौंडरिक द्विनिषोद भवे, यह पाठ ठीक है। सुश्रुत में प्रपौंडरिकम मधुकम मंजिष्ठा रजनी द्वय, ऐसा पाठ है। चलिए, मतलब पहले यहाँ पे अभ्यंग करके फिर छिड़काव करना है, ऐसे स्प्रिंकल करना है। और तेल जो है लाख और विडंग, लाक्षा जो है वो हील करता है, तो उससे सिद्ध किया हुआ तेल अभ्यंग में हितकारी है। चलिए हम ये आगे बढ़ते हैं। व्रणरोपण में भी यूज होगा ना, हाँ उपयोग तो में आएगा व्रणरोपण, हाँ क्योंकि हाँ हाँ वेद बरोबर नहीं हुआ है, तो जो वहां पे व्रण हुआ है या जख्म हाँ हुई है वो हाँ रोपण करता है, ऐसा ही अर्थ है नहीं इसका। हाँ हाँ अन्य व्रण में भी ये उपयोग में आएगा। हाँ आएगा ना। आएगा सर, हाँ आएगा। आएगा, आप वही कहना चाह रही हैं तो मैंने भी हाँ बोला, आएगा। जी ठीक है, थैंक यू। इसका हम ये पढ़ते हैं, टीका पढ़ दीजिए मैम, कविता हाँ जी मैम। सर। दुर्विद्धे अश्मंतकादि क्वाथेन सेचिता पाली तैलेन
स्वभ्यक्ता मधुकादिभिः सूक्ष्मरजीकृतैः अवचूर्णयेत् लाक्षा विडंग सिद्ध तैलम अभ्यंजने हितम। जी सर। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं कि दुर्विद्ध जो रहता है कर्णपाली, उसमें अश्वंता दादी का क्वाथ से सिंचन करना है, मतलब ऐसे धोना है, फिर पाली को तेल से अभ्यक्त करके मधुकादि सूक्ष्म जो चूर्ण होता है रजीकृत है उसमें अवचूर्णन करना है, और लाक्षर विडंग से सिद्ध तेल का अभ्यंजन करना है, ऐसे बता रहे हैं। चलिए 48, 49, 50 जो है ये पढ़ना है। पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? तो महेंद्र सर आप ही पढ़िए, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सब लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। ठीक सर। हाँ। स्विन्नाम गोमयी जय पिंडई बहुसे परले काम स्विन्नाम नाम गोमय जय गोमये पिंडे पिंडेर्वसु बहुशः परलेहिकाम् लोहिका बिडंग सारै अम्लम पे दुर्भी मूत्र कल्पितई विडंग सारे सारे रालिम्बे दुर्विरीमुत्र कल्पिते कोटजे इंगुदकार अंज बीज साम्या कल कल कवल कारंजम्बी कब कल के अथवा अभ्यंजनम तैवा कटु तैलम विपाचयेत् अथवा व्यंजनम कटुतैलं विपाचयेत् कटुतेलं पिपाचेत् निम्ब पत्र मरच मदनई ले कावरणे चलिए 48, 49, 50 इसका हम हिंदी वाला पढ़ेंगे। परिलेहिका नाम का व्याधि है, उसका हिंदी वाला पढ़ना है। हाँ सर पढ़िए प्लीज। पहले का में गोबर के पिंडों से स्वेदन कर बिडंग तंदुलों को भीड़ी के मूत्र में पीसकर लेप करे, अथवा कुटज इंगुदी करंज बीज और अमलतास की छालों को भीड़ी के मूत्र में पीसकर लेप करे, अथवा कुटज आदि के साथ नीम के पत्ते मिर्च और मोम मिलाकर सरसों का तेल पकावे। इस तेल का परले का व्रण में अभ्यंग करना चाहिए। वक्तव्य में सुश्रुत क्या सर? सुश्रुत में सुरभि मूत्र संयुक्त है। हाँ, सुश्रुत में सुरभि मूत्र संयुक्त ही पाठ है। हाँ सुरभि मतलब गाय हुआ ना, सुरभि गाय, उसके मूत्र के साथ ऐसे बोला है। तो बोल रहे हैं कि परिलेहिका नाम की व्याधि होती है कान की, तो गोबर के पिंडों में बहुत बार स्वेदन करना है। गोबर के जो पिंड बना के और सुखाया हुआ उससे स्टीम देना है, मतलब धूपन करना है, स्वेदन करना है परिलेहिका में। फिर क्या करना है कि विडंग तंडुल जो होता है, विडंग के बीज होता है, भेड़ी का मूत्र, भेड़ भी नहीं है, मेल नहीं है, फीमेल है, उसके मूत्र में पीसकर लेप करना है। फिर कुटज इंगुदी करंज बीज और अमलतास की छालों को भेड़ी के मूत्र में पीसकर लेप करना है, उसके मूत्र में ही गुण है ये बता रहे हैं। अथवा कुटज आदि के साथ नीम के पत्ते मरीच और मोम मिलाकर कड़ुआ तेल सरसों के तेल में पकाना है। अब यहाँ पे सरसों का तेल बोला है, और अभी किसी बेवकूफ इंसान ने वहां पे ग्रो प्रैक्टिस ग्रुप में क्या बोला कि तिल तेल यूज कर सकते हैं क्या? तो जब आपको तिल तेल यूज करना है तो सहचरादी तेल है ही ना वेट लॉस के लिए, तो आप उसका प्रयोग, फिर अपेक्षा यहाँ जो बोला है सरसों का तेल पकाना है तो सरसों का तेल ही होना चाहिए, उसका ऑप्शन नहीं देखना है। और इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मेरे से ना पूछे। इस तेल का परिलेहिका व्रण में अभ्यंग करना चाहिए। सुश्रुत में बोला है सुरभि मूत्र संयुक्त है, मतलब बकरी का नहीं, भेड़ का नहीं मिल रहा है तो इसमें गोमूत्र में मिक्स करके ऐसा पाठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
48, 49, 50 इसका पर प्लीज। लेहिका गोमयजयी पिंडई बहुश सुन्ना विडंग सारई एक मिनट सर। मूत्र कलकितई आम्ल अम्लपित आलिम्पित कोटजादीवी बीजादीवी वा अभिमूत्रेण। जी तो एक मिनट में इतना पढ़ देता हूँ। परिलेहिका नाम का व्याधि जो है, परिलेहिका नाम का व्याधि पढ़ना है तो ये कान की पाली का, कर्ण का रोग है। तो ये आप इसके पहले वाला अध्याय है उसमें हिंदी में पढ़िए, या फिर आप जो ईएनटी का बुक है उसमें पढ़िए कि कैसा होता है। कर्णपाली का रोग है, मतलब पीना ऑफ ईयर का ही रोग है। तो इसमें बोल रहे हैं कि गोमय जे पिंड है, गोमय जो रहता है उसके पिंड को मतलब सुखाया हुआ पिंड है। उपले तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये छोटा पिंड बना के सुखा के उसे स्वेदन करना है। फिर विडंग और अरभी मूत्र, अरभी विडंग सार मतलब विडंग आदि को लेना है। और अरभ्री मतलब भेड़ी का मूत्र के साथ कल्क बन के और वहां लेपन करना है। कॉटज आदि का जो बीज है उसको अविमूत्रन, अविमूत्रन या अरभी मूत्र मतलब भेड़ी के मूत्र के साथ, मूत्रेण मतलब रामेण उसके साथ, तृतीया एक वचन। हाँ ये पढ़िए सर। कलकितई आलिम्पित अथवा तैयेव कोटजादीवी कटु तैल निम्बादीवी से विपाचित लेका वृणी। तो ये बोल रहे हैं कि उसके साथ कल्क करके लेपन करना है, अथवा या फिर कुटज आदि को कटु तेल, कटु तेल मतलब सरसों का तेल, नीम आदि के साथ पकाना है। सरसों के तेल से सिद्ध किया हुआ जो है वो परिलेहिका का जो व्रण है उसमें लगा देना है तो वो ठीक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर का जो श्लोक है कौन पढ़ना चाहेगा? महाजन सर, राम सर, आदरणीय हाँ राम जी, सर आप प्रणाम पढ़ेंगे? सर। हाँ प्रणाम सर। पढ़िए, प्रणाम सर पढ़िए। छिन्नम तु कर्ण शुद्धस्य बंधमूलस्य योगिकम शुद्धास्त्रम ला अज्ञेत लग्ने सद्य छिन्ने विशोधनम। विशोधनम। कर्ण रुके रुके रुके, हिंदी वाला लेके आते हैं। छिन्न कर्णपाली चिकित्सा मतलब जहां पे जैसे वो कट गए, कटा हुआ है पहले से। हाँ पढ़िए सर। हाँ जी, छिन्न कर्णपाली की चिकित्सा। छिन्न कर्ण मनुष्य का वमन आदि से शोधन करके जो धन्य बंध ठीक हो जी वह बंध विचार कर बांधे। जी वात आदि से रक्त से शुद्ध हो जाने पर कान को जोड़ें। तुरंत कटने पर कान को जोड़कर वमन आदि से शोधन करना चाहिए। जी तो ये बोल रहे हैं कि छिन्न कर्णपाली, कटा हुआ है कर्णपाली, तो मनुष्य का वमन आदि से शोधन कर देना है। और जो बंद ठीक है उसमें भी छिन्न वेली का अलग अलग जो बंद होते हैं, सुचरिंग के मेथड है, सर्जरी में बताया जाता है, वो बंद विचार करके बांध देना है। नहीं बंद है यहाँ पे, सुचरिंग करने के बाद चीन बंद, फिर खटवा, अलग अलग जो बंद है जहाँ पे जो चीज जरूरी है वो बांध देना है। फिर वातादि से रक्त के शुद्ध हो जाने पे कान को जोड़ देना है। और तुरंत कटने पर कान को जोड़कर वमन आदि से शोधन कराना है कि वायु का प्रकोप, कफ का प्रकोप ये सब ना हो, शोधन कराना, वमन आदि से शोधन करना है। चलिए सर ये क्या पढ़ दीजिए। हाँ जी। 51 जी। कर्ण तु छिन्न शुद्ध रक्त शुद्धस्य यौगिक बंद माल्योच्च लागेत लग्ने कर्णे सद्य छिन्ने विशोधन विरेकादि। जी तो बोले कर्ण तो छिन्न, कर्ण छिन्न है अगर कटा हुआ है तो शुद्ध रक्त शुद्ध योग, शुद्ध से यौगिक बंधन आलोच्य लागे मतलब अच्छा सा बंध लगा देना है। और शुद्ध हस्य मतलब वमन आदि से शोधन करके शुद्ध रक्त निकाल के, मतलब अशुद्ध रक्त निकाल के फिर शुद्ध रक्त आने लगे। फिर बंधन को आलोच्य मतलब देख के बांधना है। फिर लगने करने सब छिन्न विशोधन, अगर तुरंत ही कान कटा हुआ है बाहर का तो उसको छिन्न मतलब सिल देना है, सुचरिंग कर देना है, बंध बांध देना है।
फिर विशोधन करना है, विरेक आदि वो सब करना है। चलिए, आप डॉक्टर महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं प्लीज। हाँ सर, रुद्राष्टक कर देता हूँ सर, आज सोमवार हाँ, वैसे। जी सर। नमामि समिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदाकाशुमाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारमोङ्कारमूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रशङ्काश घोरं गंभीरं मनोभूत कोटो प्रभासी शैरम स्प्रमो कल्लोल चारु गंगा लसद्भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम वृषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश्चर्म मरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं बाणकोटो प्रकाशं त्रिशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेयं भवान् पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोय मोहा पुहारी प्रसीद प्रसीद प्रमन मठारी नेयावद उमानाथ पादार विंदम भजन्त्य लोके परे व नारायणम नेताव सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम निजानम योगम जपम ने पूजाम नतोऽहं सदा सर्वदा समतुभ्यं जरा जन्म दुखो तातप्यमानं प्रभुपायोपन्नमासीस शंभो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी भगवान सभी का कल्याण करें जी। तो आज शाम को हम वनस्पति पढ़ें कि पूर्व रूप पढ़ें कि भस्म पढ़ें, आप लोग क्या चाहते हैं? वीना मैम, आप कृपया बताएंगी शाम को आप क्या पढ़ना चाहेंगी? 7 बजे पूर्व रूप पढ़ें क्या अलग अलग व्याधियों का, कि कोई हाँ पढ़ेंगे। तो ज्वर से शुरू करें क्या? हाँ चलेगा। ठीक है, बाकी सबको महेंद्र जी आपको क्या चाहिए? ज्वर है, रक्तपित्त है, इनकी उपद्रव इनकी ज्यादा है। ठीक है, तो हम पूर्व रूप और उपद्रव ये पढ़ेंगे। उपद्रव, अच्छा। हाँ, लक्षण नहीं पढ़ेंगे, लक्षण तो मालूम है सबको। पूर्व रूप और उपद्रव, और भी कुछ बोलना है तो आप लोग पढ़ के आइए। तो हम हर ज्वर से शुरू करते हैं। ठीक, थैंक यू आप सभी लोग का। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। और हरिहर सर, आप कुछ दिखाने वाले थे, वो बड़े कटेरी कंटकारी, अभी है क्या? दिखा सकते हैं? हाँ सर, बताओ। हाँ दिखाइए। जी सर, हरिहर सर कुछ दिखाना चाहते हैं आप सभी लोग को। 10 सेकंड का रास्ता है सर। ठीक है, हम रुकते हैं। दिखता है सर? नहीं, आपने वीडियो अपना चेहरा पे किया है, वीडियो उधर दिखाइए। नहीं, देखो अभी मैं बताता हूँ। जो सामने है ना, 10 सेकंड का ही रास्ता है सर। उसी दिन भी आपने सर बोला था ना? हाँ सर, उधर बारिश हुआ है क्या? नहीं, तो मैंने उसी दिन भी यहाँ आया था, तो आप
फिर आपका फोन कट हो गया शनिवार के दिन। हाँ देखो यहाँ से ये शुरू होती है सब सर, दिखती है। हाँ, अच्छा, सफेद फूल वाला कंटकारी। देखो ये बीज भी है इसमें, पका हुआ भी है और कच्चा भी है, दिखा? हाँ, ये देखो, यही लक्ष्मणा है सर, श्वेत पुष्प वाली। उसको भी बोलते हैं। कांटे देखो सर, इसमें कांटे, हरिहर सिंह कांटे हैं क्या इसमें? सर कांटे हाँ, हैं हाँ क्या? कांटे बहुत है सर, कांटे बहुत है, देखो। आप एक जगह रोक के रखिए सर, देखने दीजिए, कांटे दिखाइए, जी सर, कांटे हैं क्या? देखो ये सब कांटे, हाथ में लग जाए इतना कांटा है, पत्र पर भी इतने कांटे हैं ना सर, तो देखो। ये बिल्कुल सर, कंटकारी है, बृहति तो नहीं है ना? नहीं लक्ष्मण ही है सर, ये तो ब्रजी नहीं है, जी क्योंकि इसे ब्रज में फूल सफेद नहीं आता सर। जी, तो ये तो सर आपके लिए अमृत की वनस्पति आ गई, इसका तो मैं ये कह रहा हूँ, इनके काम आएगी, इनके काम आएगी, लोगों को काम आएगी, लोगों का भला करो मैक्सिमम। हाँ सर, इनफर्टिलिटी के डॉक्टर जो हैं करते हैं, उनको सबको भेज सकते हैं। उनको भेज दो, खुद करो, पहले तो खुद ही बहुत करो, सही फिर बात है। भेज दो। देखिए हम तो इनमें जानते नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग ने हमने पूछा तो कि ये नहीं चलेगी, वो जमीन पर पथराइले वो चलती है, ऐसे बोलते हैं। नहीं, वो तो दूसरा रहता है, वो तो कंटकारी है ही। इसका भी प्रयोग करके देखिए, इनफर्टिलिटी में फायदा होगा। सर जी इसका बीज रखो ना, बीज रखो इसका, हाँ हाँ ये बीज भी सही है, बीज की चीज कहीं और भी बीज पूछ सकते हैं, सही बात है, ये भी सही बात है। हाँ, बीज बीज लेके और कलेक्ट आप सबको सेंड कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं। जी सर, वो आप मेरे घर के बगल में ही है सर, देखो कितने 50 छोड़ है हाँ ये पूरा इस साइड में। आपको सर ईश्वर ने दिया है कि आप ये काम करो, हाँ, ईश्वर ने दिया आपसे तो है, कहा है लेकिन सर हम जानते भी नहीं है कोई उसका यूज कैसे करे। अगर आप अब किसी को चाहिए तो मैं भेज दूं। प्लेटफार्म का संग मिला है आपको, अरविंद जी का संग मिला है, इसीलिए तो मिला है वो, हाँ कहीं ना कहीं सहयोग मिला है वो टाइम का। हाँ, हाँ मैं भी मंगवाऊंगा, मेरे पास वैसे पेशेंट आने दीजिए, मैं मंगवाऊंगा, फिर आप मुझे भेज दीजिएगा। या तो अगर सर का इधर आना हो तो मैं आपको रूबरू बता दूंगा, फिर तो बाद मैं में तो ले आ ही रहा लूंगा। हूँ ना, मैं जनवरी में आऊंगा, तो मैं खुद ही जी उखाड़ के उसको लेके जाऊंगा पूरा। जी जी सर, पूरा हाँ सब अमृता रखूंगा मैं तब तक। अमृता मैम को और लेके आओ सर, वो उनको भी ज्यादा जानकारी है द्रव्यों की, इसलिए उनको भी एक बार और हाँ, कर लो। और पहले मैं यूज कर देता हूँ, फिर मैं सबको कुरियर कर दूंगा। जी जी सर, जी ये तो बहुत है इधर सर। हाँ, तो अच्छी बात है ना सर, हम पूरा ट्रक भर के लेके आएंगे और सबको देंगे। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करें? जी सर सर, आप कितना अच्छा जगह में, गुजरात में, वहाँ कृष्ण भगवान द्वारकाधीश मंदिर भी है, सोमनाथ भगवान भी है, ज्योतिर्लिंग, दो जी ज्योतिर्लिंग है, कितना आप लकी हैं सर, कितना अच्छा जगह पे है। जी जी सर। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, गृह मंत्री जी भी हैं उधर के ही। ठीक है, तो अभी हाँ मैं, वो सभी हाँ बोलिए। गुजरात के ही है। जी सर, और आप भी हैं हमारे गुजरात के, कितना मतलब अच्छा लग रहा है। जी सर, सर ठीक यहाँ है, का टूर बनवा लेते हैं सर, क्या बना लेते हैं? टूर हाँ सर के यहाँ। जी, टूर बना के चलेंगे सर, हम सब लेके आते हैं आपको, सारे लोगों या को तो हम। सौराष्ट्र के टूर सर अभी इस टाइम रखना चाहिए, क्योंकि अभी वनस्पति सब मिलती है इधर। हाँ, अभी लेंगे, अभी जो जो आना चाहते हैं उन सबको हम बोलेंगे, मैं जनवरी में आने वाला हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ जिनको आना होगा सब सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए आ सकते हैं। सर डेट और समय बता दें ना सर। हाँ, मेरे को अभी 6 से 10 तारीख तक तो विंध्याचल में जाना है, उसके बाद आने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, और हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। और जिन लोगों को आना है सोमनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, वो कैसे आना है वो सब मैं बताऊंगा, जिनको आने का मन है वो सब आ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, सर प्रणाम। सोमनाथ तक डायरेक्ट आपको सभी को ट्रेन तो मिलती होगी मेरे ख्याल से, हाँ, सोमनाथ तो वारावल, आती है। वेरावल करके जगह है, तो कोई भी सिटी से तो मिल ही जाएगी। और द्वारका जाना है तो ओखा करके है,
स्टेशन, वहां तक जाना। हाँ वो ओखा में जाना पड़ता है, लेकिन ये सोमनाथ तक आ जाओ तो यहाँ से सब जगह भी फिर भी जा सकते हैं। जी सर, ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। बात तो बहुत और करने का है, लेकिन हमें और काम Sir, भी तो करना sir, it may be है ना। Satyanashi, sir. The plant is Satyanashi. सत्यानाशी, अच्छा, Hmm. कैसे सर? Papaveraceae family. अच्छा, वो आपने कैसे बताया सर? उसका फोटो निकाल के भेजिए ना, सत्यानाशी का, नेट से। I will send it. I will send it, sir. ठीक है सर। I will post in the group. जी सर सर, इनका वीडियो भी मैं भेजता हूँ अभी। आप भेजिए, और पटनायक सर जो बोल रहे हैं वो भी आप पटनायक सर भेजिए। अच्छा, भेज देंगे। ठीक है, सत्यानाशी का मैं पेड़ अभी अभी तो नहीं, लेकिन मैं कल में भेजूंगा। हमारे यहाँ बहुत है सत्यानाशी। हाँ उसका आप भेजिए सर, बहुत महेंद्र अच्छा सर, हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या है। ठीक सर। I will send it. हाँ, मनीषा Okay. मैडम आप हाँ कुछ बोलना चाह रही हैं? सत्यानाशी, सत्यानाशी को हाँ दारू भी सर, बोलते हैं इधर, प्रणाम सर। ये गुजरात। लक्ष्मणा बताए ना सर, तो लक्ष्मणा तो वृक्ष होता है, श्रुप तो नहीं होता। वृक्ष नहीं होता मैम, सूप ही होता है। नहीं तो उसके जो फल होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, मेरे पास रखा है मैं। आप सेंड लक्ष्मणा का भेजिए मैम, आपके मैडम उधर। लक्ष्मणा नहीं है, श्वेत, जो श्वेत कंटकारी है, जिसकी सफेद फूल वाली है, जिसको अपन लक्ष्मणा के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग करते हैं, वो है हाँ, लक्ष्मणा ये नहीं हो है। सकता है, लेकिन ना बीज में सेंड करूंगी उसका पिक, वो लक्ष्मणा का, उसका हाँ वृक्ष है जी। हाँ जी, और सर एक लक्ष्मणा यहाँ बोलते हैं, उसको हम गुजराती में हनुमान वेल बोलते हैं। जी, तो उसका भी आप भेजिए। हाँ तो मैं उस आपको बताऊंगा। और सर वो उनका प्रयोग हमने हमारे वैद्यराज ने नजीक में काकवंधिया में दिया था, तो अच्छा आया था। अच्छा, तो वो है ना, हनुमान जी की गदा है ना, इसका ऐसा फूल ऐसा होता है, और उसमें भी लिखा भी है इसके बारे में कि वो काकवंधिया में बड़ा फायदा करता है। जी, ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मटकू द्वीप है, जहाँ ऋषि ने तपस्या की थी, सत्यमेव जयते का उन्होंने ही वो किया था उसका। तो वहां पर इसका वृक्ष है, वहां से मैं मंगवाती हूँ लक्ष्मणा इनफर्टिलिटी के लिए। तो अलग बीज होता है, छोटा छोटा, बेर की गुठली छोटी छोटी होती है वैसी। तो मैम वृक्ष नहीं होता, सूप ही होते हैं या तो बेल होती। मैं डालूंगी सर, उसको कंफर्म करिएगा। जी जी मैम, कोई वो तो सही बात है, लेकिन लक्ष्मणा बेल आती है और सूप आते हैं, क्योंकि उनके वृक्ष नहीं होते। कम से उसका कम ज्यादा बीज, से ज्यादा फुट के 2 या 3 फुट के होते हैं, बस। मैं उसको डालूंगी सर, इनसे उसका ज्यादा नहीं वो भी होगा। डालूंगी, वनस्पति का भी पूरा घटा को वगैरह निकाल के डालूंगी, लक्ष्मणा का पूरा डालूंगी। जी जी हाँ, उसको भी लक्ष्मणा बोलते हैं, या उनका भी कोई युद्ध है तो सभी को मालूम तो होता है। सब वनस्पति काम में तो आती है, लेकिन कौन सा युद्ध कहाँ करा वो तो मालूम नहीं है। हाँ जी सर। ये बात। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, हमें ओपीडी में भी जाना है। तो अब हम कब मिलेंगे? शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे। सभी लोग को थैंक यू, प्रणाम।